देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भी राजनीति कर रही है। ये ठीक नहीं है। आपको अपोजिशन का समर्थन भी चाहिए और आप अपोजिशन में स्प्लिट भी करना चाहते हो इस मामले में। ये बहुत ही गलत बात है। सबसे पहले इस प्रकार का डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी? अपोजिशन ने एक मांग की थी, स्पेशल सेशन कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर पर। वो आप नहीं करने जा रहे। वो सेशन होने के बाद आपको भेजना चाहिए था, लेकिन आप अपने मर्जी के जो एमपी है उसका एक डेलीगेशन बनाकर भेज रहे। शिवसेना के 9 मेंबर हैं लोकसभा में। हमको किसी ने पूछा नहीं कि लोकसभा में से किसी को आप भेजना चाहते हैं क्या। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 35 मेंबर्स हैं। समाजवादी पार्टी के 40 मेंबर हैं। लालू प्रसाद जी के भी 4 या 5 मेंबर्स हैं। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हो ना, तो आप सबको लेना चाहिए। हमारी दूसरी मांग ये थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर में लेके जाइए। ऑल पार्टी डेलीगेशन आप ना सेशन ले रहे हो स्पेशल, ना ऑल पार्टी डेलीगेशन को हमको कश्मीर में लेके जा रहे हो, लेकिन विदेश घुमा रहे हो एमपीज को। क्या करेंगे जाकर? इस इशू का आप अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो। इजरायल और गाजा का युद्ध चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमारे यहां डेलीगेशन नहीं भेजा है, या अमेरिका में या विश्व में डेलीगेशन नहीं भेजा है। जेलेंस्की ने डेलीगेशन नहीं भेजा है ऑल पार्टी, या पुतिन ने। ये क्या कर रहे हैं लोग? ये क्या नौटंकी चल रही है? देखिए, ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। ये टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी है। अभी जरूरत नहीं है। 2 मांगे हैं ना हमारी, स्पेशल सेशन और ऑल पार्टी डेलीगेशन टू कश्मीर अंडर लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट। ये आप पूरा नहीं कर रहे हो, और अचानक से ये उसको दो, उसके दो, उसको एक पकड़कर आप विदेश यात्रा कर रहे हो। मोदी ने अब तक इतनी विदेश यात्रा की, वो फेल हो गए। उसका मतलब मोदी जी की विदेश यात्रा करोड़ों रुपए खर्चा हो गई, वो फेल हो गई। या आप बताइए ना, आपने क्या किया? फिर एक देश भी आपके साथ खड़ा नहीं रहा, प्रधानमंत्री जी के साथ, तो ये जाने से क्या होगा हमारे लोग? राव साहब, मेरा फिर भी एक स्पेसिफिक सवाल है। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सांसद सुप्रिया सुले इस डेलीगेशन में है। हालांकि जो अजित पवार गुट है, उनके सांसद इस डेलीगेशन में है नहीं। क्या राजनीति हो रही है? सुप्रिया सुले, शरद पवार, ये बीजेपी के साथ उसमें मैं राजनीति नहीं देख रहा हूं। अजित पवार गुट का एक ही एमपी है, एक ही एमपी है, और पवार साहब के 8 एमपी है। करेक्ट? 8 एमपी है ना उनके। तो 8 एमपी के हिसाब से सुप्रिया जी को ये न्योता मिला है, लेकिन हमारे 9 एमपी है, लेकिन हमको न्योता नहीं मिला है। हमारे पास सरकार का ना लेटर आया है ना फोन आया है। हमको पूछना चाहिए, तृणमूल कांग्रेस को पूछना चाहिए, अखिलेश यादव जी से बात करनी चाहिए, तेजस्वी यादव जी से बात करनी चाहिए। आप नहीं कर रहे हो। आपके मर्जी के मुताबिक आपने चयन किया है। आपने मराठी प्रतिक्रिया में कहा कि इंडिया ब्लॉक को एक्चुअली इस डेलीगेशन में से बाइकआउट करना चाहिए। नहीं, सरकार को सवाल पूछना चाहिए, जरूरत क्या है। सबसे पहले स्पेशल सेशन की बात की थी, वो कर लीजिए, और बाद में ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है कश्मीर में लेके जाने की बात है, वो पूरी करिए। बाद में हम देख लेंगे आराम से किसको जाने। प्रधानमंत्री खुद लेके जाए डेलीगेशन अमेरिका में, उनके फ्लाइट में, जो स्पेशल फ्लाइट है उसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन आप खुद लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लगता है संजय राउत उद्धव सेना के नेता की तरह कम और पाकिस्तानी सेना के रेंजर की तरह ज्यादा बोलते हैं। जिस प्रकार से हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने मिलिट्री स्ट्राइक की है और आतंकवादियों को, और जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है, घर में घुसकर मारा है, उसके ऊपर भी सवाल पैदा करने का काम, सबूत मांगने का काम उद्धव सेना, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस के अलग अलग नेताओं ने किया। और अब जब हमने राष्ट्र नीति को
दल नीति के ऊपर रखते हुए 7 प्रतिनिधि मंडल पूरे दुनिया में भेजे ताकि पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके, तो ऐसे समय पर जो ये टिप्पणी आ रही है संजय राउत की, ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तानी सेना के रेंजर की तरह बोल रहे हैं। जब उसको वो टूर एंड ट्रैवल और बारात बोलते हैं तो उसमें तो डीएमके की नेत्री कणिमोड़ी भी है, उसमें तो सुप्रिया सुळे भी है, उसमें तो उद्धव सेना की भी एक सांसद है। तो क्या वो टूर एंड ट्रैवल पर जा रही है संजय राउत जी? क्या आप कहना चाहते हैं कि ये बारात निकल रही है? मतलब कि जब भारत पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करे तो पेट में दर्द किसके हो रहा है? पहले पाकिस्तान को पहलगाम पे क्लीन चिट देना, फिर भारत की सेना के मनोबल पर चोट करना और पहलगाम के बाद जो सिंदूर ऑपरेशन है उस पर सवाल खड़े करना, और अब हमारी कूटनीतिक रणनीति पर और कूटनीतिक स्ट्राइक पर भी इस प्रकार से टीका टिप्पणी करना, ये दिखाता है कि आज इंडिया अलायंस के कुछ नेता ये डीजीआईएसपीआर की भाषा बोल रहे हैं। जहां तक जयराम रमेश जी का सवाल है, तो जयराम रमेश जी कभी तो कांग्रेस पार्टी परिवार हित के ऊपर राष्ट्र हित को रखें। आपके शशि थरूर सांसद है, क्या आपको शशि थरूर से कोई समस्या है? तो सांसद क्यों बनाया? उनको एमओएस एक्सटर्नल अफेयर क्यों बनाया था? वो यूनाइटेड नेशंस पे बड़े ओहदे पर थे। मनीष तिवारी आपके सांसद है, आनंद शर्मा आपके पूर्व मंत्री है, सलमान खुर्शीद साहब पूर्व मंत्री है। ये कांग्रेस के ही नेता है, ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मन देश के नेताओं को डेलीगेशन में भेजा जा रहा है। अगर इनको भेजने का कार्य किया जा रहा है और राष्ट्र नीति को ऊपर रखते हुए, दल नीति के ऊपर, पार्टी नीति के ऊपर, परिवार नीति के ऊपर रखते हुए ये कार्य किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके, तो आज भी कांग्रेस पार्टी दल हित को देख रही है। और वो किसके नाम दे रही है? एक ऐसे सांसद के नाम दे रही है जिसके सांसदी के समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। वो ऐसे व्यक्ति को भेजना चाह रही है जिनके ऊपर एसआईटी की जांच हो रही है कि उनकी परिवार के आईएसआई से क्या संबंध है, आईएसआई से जुड़े हुए एनजीओ से क्या संबंध है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर भी कांग्रेस पार्टी परिवार हित की चिंता कर रही है, राष्ट्र हित की नहीं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और राहुल गांधी ने भी जो अनर्गल आरोप किए हैं उससे वो पाकिस्तान की मीडिया में छाए हुए हैं, परंतु झूठ फैलाना और पाकिस्तान की भाषा और पाकिस्तान की जुबान उसको बल देना, ये कुछ लोगों की पुरानी आदत बन चुकी है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।